अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको पावर बीआई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक स्किल सिखाऊंगा कि एक्सेल से डेटा को पावर बीआई में कैसे सही तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन बहुत से बिगिनर्स यहाँ पर गलती कर देते हैं। नतीजा ब्रोकन चार्ट्स, गलत टोटल्स या अजीब सी फॉर्मेटिंग इश्यूज होते हैं। ये सब इसलिए होता है कि क्योंकि शुरुआत में ही डेटा को सही से इंपोर्ट और क्लीन नहीं किया गया होता है। इसकी वजह से ये सारे इश्यूज आपको बाद में पावर बीआई में नज़र आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं पावर बीआई में, और उसके अलावा पावर के एडिटर की मदद से डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। और डेटा को कैसे अपडेटेड कैसे रख सकते हैं पावर बीआई में, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेटा को इंपोर्ट करने से पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये स्टेप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत से लोग बस अपनी एक्सेल फाइल को पावर बीआई में डंप कर देते हैं और फिर उन्हें परेशानी होती है, जैसे कि रॉन्ग डेटा टाइप्स, ब्लैंक रोज का काउंट हो जाना, और या फिर हेडर्स का नॉर्मल डेटा की तरह दिखाना। तो अगर आपने शुरुआत में ही गलत तरीके से डेटा को इंपोर्ट किया है, तो बाद में आपको जो भी चार्ट या कैलकुलेशन बनाएंगे उसमें वो गलत कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कैसे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, और उससे पहले डेटा को कैसे पावर के एडिटर में क्लीन किया जाता है। इसके बाद आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में जो भी प्रोसेस करेंगे उसमें कोई गलती ना हो। तो हम इसमें कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे पावर क्वेरी में डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है, और उसके बाद डेटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में। तो हम ये सीखेंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में ये देखेंगे कैसे हम एक एक्सेल वो बुक को इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में। तो सबसे पहले आप पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लेना, और उसके बाद होम टैब में गेट डेटा, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एक्सेल वर्कबुक। जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव है वहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कर देना। अब आपके सामने नेविगेटर विंडो खुलेगा। यहाँ पर आपको आपके एक्सेल फाइल के अंदर के सारे शीट्स और नेम टेबल्स एक चेकबॉक्स लिस्ट की तरह दिखेंगे। आप देख सकते हैं जो आपके फाइल नेम है सेव्ड है, सेल्स डेटा के नेम से आपको नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक जो आप बाजू आइकॉन नज़र देख रहे हैं वो टेबल आइकन है, और जो दूसरा देख रहे हैं वो नॉर्मल शीट का आइकन है। तो ये क्यों नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक ज़रूरी टिप भी है कि अगर आपका एक्सेल में जो डेटा है वो उसको कंट्रोल प्लस टी यूज़ करके टेबल फॉर्मेट में है, तो वो यहाँ पर आपको एक टेबल आइकन के साथ दिखेगा। या वरना सिर्फ नॉर्मल शीट है, यानी जो कंट्रोल प्लस टी यूज़ नहीं करे हैं तो नॉर्मल शीट की तरह नज़र आएगा। टेबल्स को इंपोर्ट करने का एक इम्पोर्टेंट यानी एक स्टैंडर्ड तरीका यही है कि टेबल को आपको जो भी डेटा है उसको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि टेबल्स की बाउंड्री फिक्स होती है इससे, और पावर बीआई उन्हें ज़्यादा एक्यूरेसी से रीड करता है। जब भी आप कंट्रोल प्लस टी यूज़ करते हैं तो एक टेबल से एक बाउंड्रीज आपके डेटा में क्रिएट हो जाएंगे, और उसको पावर बीआई को एक आसानी हो जाती है कि डेटा को रीड करने में, और एक्यूरेसी के साथ वो डेटा को रीड करेगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो टेबल आइकन नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना। तो आपको यहाँ पर डेटा प्रीव्यू हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। जो भी डेटा आपके शीट में था यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो नल वैल्यूज़ है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक है लोड बटन और दूसरा है ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड बटन से क्या होता है कि आपका जैसा भी डेटा अवेलेबल है उसमें जहाँ पे देख सकते हैं अनवांटेड जो डेटा है, डुप्लीकेट कॉलम्स अगर है, तो वैसे ही डेटा आपके पावर बीआई में लोड हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म डेटा से क्या होता है कि इससे आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में मूव हो जाएगा, जहाँ पर आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो लोड पर क्लिक करने से पहले आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर देना, ताकि आप आपके अपने डेटा को क्लीन कर सकें। तो मैं क्लिक करूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा। अब हम देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर में डेटा को कैसे क्लीन करते हैं। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं ना, तो पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपका जो डेटा है यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी आप मॉडिफिकेशन करना है, जो भी डेटा क्लीन करना है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना जो आपके हेडिंग्स है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि
कभी क्या होता है कि जो हेडिंग्स है वो सेकेंड रो में आ जाएंगे और यहाँ जो जो और ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट है ये रिप्लेस हो जाएंगे, कॉलम 1 2 3 ऐसे रिप्लेस हो जाएंगे। इन केस उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसको कैसे जो ऑर्डर आईडी इसको रिप्लेस करना है तो उसको आप क्या करना है, यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये कब यूज़ कर सकते हैं, आपके जो हेडिंग्स है वो इनकरेक्ट यहाँ पर आपको बता रहा है तो तब आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो नल वैल्यूज़ है आप दे सकते हैं, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में आप जो यहाँ पे बटन दिख रहा है फिल्टर बटन, इस पर क्लिक कर देना और जो नल है उसको अनसेलेक्ट कर देना और उसके बाद प्रेस ओके। तो जितने भी आपके डेटा में जो नल वैल्यूज़ है वो रिमूव ऑटोमेटिकली सारे कॉलम से हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब किसी एक कॉलम को आप डिलीट करना चाह रहे हैं जो कभी आपका डेटा में यूज़ नहीं होगा फ्यूचर में पावर बीआई में इंपोर्ट करने के बाद भी, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं जो यूनिट सोल्ड है यहाँ पर भी है और लास्ट में भी बता रहे हैं डुप्लीकेट कॉलम से किसी एक कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। जस्ट उसको सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद यहाँ पर उस पर डबल क्लिक और रिमूव रिमूव पर क्लिक करते वो जो कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। उसी तरह किसी वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में कोई एक वैल्यू को जो नेम है प्रोडक्ट नेम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पेन सेट है आप देख सकते हैं, इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं पेन बॉक्स, वो कर सकते हैं। वो भी आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना, उस पर डबल क्लिक और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यू, या वरना होम टैब में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ट्रांसफॉर्म ग्रुप है, यहाँ पे आपको दिखता है नज़र आ रहा है रिप्लेस वैल्यू। इस पर क्लिक करने से क्या होता है, आपको रिप्लेस वैल्यू का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू टू फाइंड, अब जो रिप्लेस करना चाह रहे हैं वैल्यू वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, जैसे कि है पेन सेट और रिप्लेस विथ पेन बॉक्स और उसके बाद प्रेस ओके कर देना। तो जो है पेन बॉक्स वो जो पेन सेट था नेम और प्रोडक्ट नेम वो रिप्लेस हो गया पेन बॉक्स। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार अगर आप सेटिस्फाई हो गए कि सारा डेटा क्लीन हो चुका है, इसमें कोई और करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यानी जो डेटा क्लीन की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे आप होम टैब में आकर क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देना। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँगा, आपके स्क्रीन के राइट साइड आप देख सकते हैं अप्लाइड स्टेप्स, जो भी आप स्टेप्स अप्लाई करें हैं ना आपको सारे नज़र आ जाएंगे। इससे ये था एक टिप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम होम टैब में आकर क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो उसकी डेटा आपका पावर बीआई में इंपोर्ट हो जाएगा वापस। क्लोज एंड अप्लाई, आप देख सकते हैं पावर बीआई में आपका डेटा क्लीन होने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। आपके स्क्रीन के राइट साइड डेटा पैनल में आपको शीट नेम नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं आइकन पर तो आपके सारे हेडिंग्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आपको सारा डेटा देखना है पावर बीआई में, जो भी आपके एक्सेल शीट में है टेबल्स जो कॉलम्स नेम्स है और उसके अलावा जो डिटेल्स है उसको देखना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं टेबल व्यू में। टेबल व्यू में आने के बाद आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जो भी आपके हेडिंग्स है कॉलम्स है और जो एक एक जो डिटेल है यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से आप डेटा को क्लीन करने के बाद पावर बीआई में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेटा को कैसे आप पावर बीआई में अपडेट रख सकते हैं। यानी अगर आपकी जो ओरिजिनल एक्सेल शीट है उसमें कुछ ऐड करते हैं डेटा, तो वही डेटा यहाँ पे आपको नज़र कैसे आ सकता है, यानी कैसे अपडेट कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं वो एक्सेल शीट ओपन करूँगा और उसके बाद उसमें कुछ डेटा ऐड करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं पावर बीआई में वो कैसे अपडेट होता है। यहाँ पर मैं नीचे एक एंट्री न्यू एंट्री ऐड करूँगा। ठीक है, ऑर्डर आईडी दे दिया, उसके बाद सारे डिटेल्स सेम रखूँगा और जस्ट जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसका नेम चेंज करूँगा और इसके अलावा यूनिट सोल्ड, ये दो चीज़ें चेंज करने के बाद एक न्यू एंट्री मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद डेटा को सेव कर देना, जब भी आप डेटा ऐड करते हैं एक्सेल में सेव कर देना और उसके बाद हम पावर बीआई में आएंगे। अभी आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ पे नीचे जो लास्ट है एंट्री नहीं बता रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, होम टैब में आना, होम टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको क्वेरीज ग्रुप में रिफ्रेश का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब आप नीचे देख सकते हैं जो अभी मैंने ऐड किया था एक एंट्री 10096 और मोहम्मद इफ्तिखार, देख सकते हैं ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया पावर बीआई में। इस तरह से डेटा को आप अपडेट रख सकते हैं।
एक्सेल शीट में सबसे पहले आप ऐड करने के बाद डेटा को सेव कर देना, तभी आपको डेटा यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद वो डेटा अपडेट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये था डेटा को कैसे पावर बीआई में अपडेट रख सकते हैं, डेटा एडिशनल डेटा एक्सेल में ऐड करने के बाद भी। तो यह था सही तरीका पावर बीआई में एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करने का, और कैसे क्लीन कर सकते हैं पावर बीआई एडिटर की मदद से, वो भी हमने देखा। ताकि अगर आप ये स्टेप सही से फॉलो करते हैं तो आपके सारे चार्ट्स, टैक्स फार्मूलेज और डैशबोर्ड जो भी बनाएंगे पावर बीआई, वो एक्यूरेट डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इस चैनल को फिर ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।